रामपुर गांव में गुड्डू और टिंकू नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दिवाली पास आ रही थी, गलियों में झालरें लग रही थी, घर घर में सफाई चल रही थी और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुलने लगी थी। गुड्डू और टिंकू भी चाहते थे कि इस बार वे खूब पटाखे फोड़े और ढेर सारी मिठाइयाँ खाए, लेकिन एक छोटी सी परेशानी थी, पैसे। गुड्डू कई बार अपनी मम्मी से किसी न किसी बहाने पैसे मांगने की कोशिश करता। मम्मी, मुझे स्कूल के लिए ड्राइंग शीट चाहिए। मम्मी, मुझे टिंकू के साथ प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन उसकी मम्मी हर बार कहती, बेटा, पैसे चाहिए तो पापा से मांग लो। और पापा से कुछ भी छुपाना आसान नहीं था। वो चाहे जितना बड़ा बहाना बनाए, पापा एक ही नजर में सब समझ जाते और फिर मिलती थी जोरदार डांट। गुड्डू पिछली दिवाली को याद करते हुए जब वो मम्मी के साथ दशहरा का मेला मामा के यहाँ गया था, तो लौटते वक्त मामा जी ने उसे 500 रुपए का नोट दिया था। उसी से उसने पटाखे भी खरीदे, मिठाइयाँ भी खाई और चॉकलेट का तो मानो हफ्ते भर तक स्कूल के सभी दोस्तों में बांटी थी। मजा तो इस बार भी होना चाहिए था, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। टिंकू को एक जुगाड़ सूझा। गुड्डू, चलो घर का पुराना कबाड़ बेचते हैं, उससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। दोनों ने मन ही मन योजना बना ली। लेकिन सुबह जब तक टिंकू उठा, उसकी मम्मी ने पहले ही कचरा गाड़ी वाले को दिवाली की बख्शीश में सारा कबाड़ दे दिया था। अरे, हमारा तो पहला मिशन ही फेल हो गया, टिंकू बोला। गुड्डू को घर के स्टोर रूम में रखा पुराना रेडियो दिखा। उसने सोचा, क्यों ना इसे बेच दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों ने प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही रेडियो उठाने गए, गुड्डू का बड़ा भाई वहां आ पहुंचा। कहाँ जा रहे हो ये लेकर? उसने पूछा। गुड्डू हकलाने लगा, वो हम तो। भागो भागो भागो। प्लान फेल। दोनों ने सोचा, मंदिर में पूजा के लिए फूल बहुत बिकते हैं, तो क्यों ना गार्डन से फूल तोड़कर बेचे जाएं। सुबह सुबह वे गार्डन में पहुंचे और धीरे धीरे फूल तोड़ने लगे। तभी माली जी की तेज नजर उन पर पड़ गई। अरे ओ फूल चुराने वाले! दोनों पकड़े गए और माली जी ने उन्हें वही गार्डन में मुर्गा बना दिया। गुड्डू और टिंकू के कान लाल हो गए। गांव में हर साल कार्तिक के महीने में बड़ा मेला लगता था। किसान अपने खेतों का गन्ना बेचने आते थे। गुड्डू और टिंकू ने सोचा कि अगर हम भी उनके साथ गन्ना बेचने में मदद करें तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। वे बड़े उत्साह से वहां पहुंचे ही थे कि अचानक उन्होंने देखा, सामने से गुड्डू के पापा चले आ रहे हैं। भागो टिंकू, गुड्डू बोला और दोनों जान बचाकर भागे। एक और मिशन इम्पॉसिबल। एक दिन गुड्डू और टिंकू गली में बैठे सोच रहे थे, यार टिंकू, कुछ तो ऐसा काम करना होगा जिससे एक ही दिन में अच्छे पैसे मिल जाएं। तभी वहां से पुताई करने वाले चच्चा गुजर रहे थे। उनके हाथ में ब्रश और बाल्टी थी। गुड्डू तुरंत भागा। चच्चा, एक बात पूछे? हाँ बेटा, बोलो। आप पुताई में हेल्प करने वालों को कितने पैसे देते हैं? चच्चा बोले, दिन भर का 100 रुपए, अगर ठीक से काम कर दो तो कभी कभी 120 रुपए भी। गुड्डू और टिंकू की आंखें चमक उठी। 100 रुपए मतलब पटाखे, मिठाइयाँ और नई टोपी, सब कुछ एक ही झटके में, टिंकू बोला। अब मुश्किल ये थी कि घर से पूरे दिन बाहर जाना आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने तय कर लिया, कुछ भी हो जाए ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। गुड्डू ने मम्मी से झूठ बोला, मम्मी आज स्कूल में प्रोजेक्ट है, देर होगी। और टिंकू ने कहा, हम मंदिर की साफ सफाई में मदद करने जा रहे हैं। दोनों अपना मिशन पुताई लेकर निकल पड़े। जगह पर पहुंचकर पुताई वाले चचा ने कहा, अरे बस बाल्टी लटकाने में मदद करनी है, नीचे से पेंट देना है, आसान काम है। दोनों ने हिम्मत से रस्सी बांधनी शुरू की, लेकिन दोनों को रस्सी की सही गांठ लगाना कहाँ आता था। उन्होंने ऐसी वैसी गांठ बांधी कि बाल्टी ऊपर पहुंचती धड़ाम रस्सी खुली और पूरी बाल्टी का रंग सीधा गुड्डू के ऊपर गिर पड़ा। गुड्डू सर से पांव तक नीले हरे रंग में नहा गया। टिंकू हंसी रोक ही नहीं पाया। गुड्डू, तू तो सच में चलता फिरता पुताई बन गया। जैसे ही गुड्डू उस हालत में गली से निकला, बच्चों ने तालियां बजाकर हंसना शुरू कर दिया। देखो देखो, कलर बॉय आ गया, ये तो दीवार से भी ज्यादा रंगीन है। गली के कुत्ते भी उसे देखकर भौंकने लगे। भौं भौं। गुड्डू डर कर भागा और पीछे पीछे पूरा टोला, पूरा गांव हंसी से लोटपोट था। शाम को जब मम्मी उसे कलर में छपा पाती है तो सबसे पहले तो 4 थप्पड़ रसीद करती है, फिर शाम को ठंडे पानी से नहला देती है। गुड्डू की हड्डी जवाब दे देती है,
लेकिन पटाखों के लिए पैसे कमाने का जुनून अभी भी बरकरार है और अगले दिन फिर कुछ प्लान करने में लग जाते हैं। तभी एक ऑटो वाला 2-2 माइक के चुंगे से ऐलान कर रहा है, शहर में आर्ट गैलरी लगने वाली है जिसमें आप अपनी कला को चित्र और स्केच के माध्यम से दिखा सकते हैं। स्केच आमंत्रित किए जा रहे हैं। सेलेक्टेड स्केच वाले को मिलेगा 1100 रुपए का नगद इनाम। गांव में किसी को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, किसी ने भी स्केच जमा नहीं किया। गुड्डू ने सोचा, मरता क्या न करता, यही मौका है। उसने चुपचाप रात में बैठकर एक सुंदर स्केच बनाया जिसमें उसने अपने गांव की गलियां, खेत, बच्चे और दिवाली की रौनक दिखाई। बिना किसी को बताए उसने स्केच जमा कर दिया। कुछ दिन बाद नतीजे आए। गुड्डू का स्केच चुना गया। उसे इनाम में पैसे मिले जिनसे उसने पटाखे भी खरीदे, मिठाइयाँ भी और नए कपड़े भी। गुड्डू दिवाली की रात जब वो मिठाइयाँ बांटते हुए आसमान में पटाखे देख रहा था, उसने मुस्कुराते हुए टिंकू से कहा, देख टिंकू, पढ़ाई के साथ सीखी गई ड्राइंग आज काम आ गई। अब समझ में आता है कि मम्मी पापा हमें स्कूल क्यों भेजते हैं। टिंकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुड्डू, असली जुगाड़ तो मेहनत और हुनर में ही है। याद रखिए, बिना मेहनत के कोई जुगाड़ लंबे समय तक नहीं चलता। जो हुनर हम स्कूल में सीखते हैं वही आगे चलकर काम आता है। ईमानदारी और अपनी कला से कमाया गया पैसा सबसे मीठा होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।